Hello बच्चों, let's read this question. The question says, find the shortest distance between the pair of lines x minus 1 upon 2 is equals to y plus 1 upon 3 is equals to z, and x plus 1 upon 5 is equals to y minus 2 upon 1 and z is equals to 2. So now let's see the key concept for the question. अब हम लोग यहाँ पे key concept देख लेते हैं. तो अगर हमारे पास कोई दो लाइंस है तो पहली लाइन क्या है, लेट सपोज वेक्टर, यहाँ पे मैं पहले लिख देती हूँ एक सेंटेंस, शो शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस. और हमारे पास लाइंस क्या क्या होंगी. तो लाइंस हमारी हैं, पहली लाइन है वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1, एंड जो सेकेंड लाइन है वो है वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a2 एंड प्लस म्यू वेक्टर b2. तो लाइंस हो गई और इनके बीच का अब हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, और ये क्या है, हमारा मॉड में है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 एंड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 इन मॉड. तो ये हमारा हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला. अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको यूज करके. तो यहाँ क्वेश्चन में हमें गिवन है, यहाँ पे दो इक्वेशन ऑफ लाइंस हमें गिवन है, और हमें क्या करना है, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइंस है वो क्या क्या है. तो पहली जो है वो है x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, z है. तो इसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो इसको लिख सकते हैं z माइनस ऑफ 0/1. सेम चीज ही हो जाएगा. और जो सेकेंड लाइन है वो है x प्लस 1/3, ये हमारा है x प्लस 1/3 and it is equals to y minus 2/1 and it is equals to z minus 2/0. क्योंकि ये हमारा क्या है यहाँ पे, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं एंड इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं. और जो हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होता है वो हमारा होता है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c. एंड यहाँ पे जो हमारा ये x1 y1 z1 होता है, तो ये लिख देते हैं इट पासिस थ्रू, दैट मीन्स कि लाइन हमारा पास कर रहा है इन पॉइंट से. सो इट पासिस थ्रू पॉइंट x1 y1 z1, एंड इसके जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, वो क्या क्या होते हैं, a b c. ये इसके डायरेक्शन रेशियो होता है. अब क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट सेकंड का इक्वेशन को इससे कंपेयर करके जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से यहाँ पे हम लोग सारी चीजें लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन 1 पासिस थ्रू यहाँ पे पॉइंट क्या क्या हो जाएगा, x माइनस 1 है तो 1, y प्लस 1 है, जनरल फॉर्म में क्या हो जाएगा, -1, और -0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा. एंड इसका जो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 2 3 1. तो 2 3 1, ये क्या हो गया, इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया. अब इसका हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर इक्वेशन लिख लेते हैं. सो वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वेक्टर इक्वेशन हमारा हो जाएगा
it became, तो पहले वाले के लिए हम लोग वेक्टर इक्वेशन क्या मान लेते हैं, वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a1 एंड प्लस लेमडा वेक्टर b1। तो यहाँ पे हमारा वेक्टर a1 क्या हो जाएगा, तो जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो हमारा पॉइंट क्या है, 1 -1 0। तो जब हम लोग इसको वेक्टर इक्वेशन के फॉर्म में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, i माइनस j एंड i कैप माइनस j कैप एंड प्लस 0 k कैप। एंड यहाँ पे हमारा वेक्टर b1 क्या हो जाएगा, जो हमारा डायरेक्शन रेशियो है उसका, उसको हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर b1 के फॉर्म में लिख देंगे। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2, 3, 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2i प्लस 3j एंड प्लस k कैप। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 के बारे में लिखते हैं। सो इक्वेशन 2 हमारा जो है, इक्वेशन 2 passes through पॉइंट, यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या क्या हो जाएगा, -1, -2, -2। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, इससे -1, 2 और 2 ये हो गया। और डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 3, 1, 0। और इसका जो हमारा डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, 1, 0। ये इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो यहाँ पे अब क्या लिख लेते हैं हम लोग, वेक्टर r क्या हो जाएगा, वेक्टर a1 प्लस, सॉरी इसको a2 और b2 के फॉर्म में ले लेते हैं। तो वेक्टर a2 प्लस लेमडा या फिर म्यू ले लेते हैं, यहाँ पे म्यू वेक्टर b2। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वेक्टर a1 सॉरी a2 क्या मिल जाएगा, तो वेक्टर a2 हो जाएगा -i प्लस 2j कैप एंड प्लस 2k कैप। एंड वेक्टर b2 इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस j कैप एंड प्लस 0k कैप। और यहाँ पे क्या, ये हमने किससे लिखा है, पॉइंट से -1, 2, 2। और ये हमने किससे लिखा है, डायरेक्शन रेशियो से 3, 1, 0 से। ये है b2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूला में हमने देखा था कि पहले हमें क्या चाहिए, वेक्टर a2 माइनस a1 चाहिए। तो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 लिख लेते हैं। तो वेक्टर a2 क्या है हमारे पास, -i प्लस 2j एंड प्लस 2k, और सबके साथ क्या है, कैप लगा हुआ है, एंड माइनस वेक्टर a1 हमारा क्या है, सो वेक्टर a1 है i माइनस j, i कैप माइनस j कैप एंड प्लस 0k कैप। तो इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ 2i कैप एंड प्लस 3j कैप एंड प्लस 2k कैप। अब क्या करते हैं, अब वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 निकाल लेते हैं। सो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में करके निकालते हैं। सो यहाँ क्या हो जाएगा, i कैप j कैप एंड k कैप। अब वेक्टर b1 के जो कोफिशिएंट्स है वो लिख लेते हैं। तो वेक्टर b1 हमारा क्या है, वेक्टर b1 है यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस k कैप। और जो वेक्टर b2 है वो हमारा क्या है, 3i कैप एंड प्लस j कैप एंड प्लस 0k कैप। तो अब यहाँ पे सबके कोफिशिएंट लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 3, 1 एंड b2 का 3, 1, 0। सो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले हम लोग i कैप लेंगे, देन इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 - 1। अब इसको क्या लेंगे, j को नेगेटिव के साथ लेंगे तो माइनस j कैप। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - 0 एंड अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे 3 - 0 नहीं, क्या हो जाएगा 0 - 3। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग k कैप को लेंगे। सो k कैप को प्लस के साथ लेंगे और इसमें क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 - 9। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा,
सॉल्व करने पे मिल जाएगा माइनस ऑफ आई कैप, एंड यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3j कैप, एंड 9 माइनस 2 क्या हो जाएगा -7k कैप। अब अगर इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालें b1 क्रॉस b2 का, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या करते हैं हम लोग, रूट में कोफिशिएंट ऑफ आई जे के का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड प्लस -7 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा √1 प्लस 9 प्लस 49, तो 9 1 10, 10 प्लस 49 क्या हो जाएगा 59, तो ये क्या हो जाएगा √59। ये क्या मिल गया, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड। सो यहाँ से हमें ये मिल गया। अब हम लोग अपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं इसको। पहले यहाँ पे हम लोग एक चीज और निकाल लेते हैं, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। सारी चीजें अगर हम लोग निकाल लेंगे तो फिर हम लोग इजिली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्या हो जाएगा, -2i प्लस 3j कैप एंड प्लस 2k कैप, डॉट प्रोडक्ट ऑफ -i कैप प्लस 3j कैप एंड -7k कैप। अब अगर इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो i डॉट i इज इक्वल्स टू j डॉट j इज इक्वल्स टू k डॉट k क्या होता है 1 होता है, एंड i डॉट j इज इक्वल्स टू j डॉट k इज इक्वल्स टू k डॉट i क्या हो जाएगा, यहाँ पे k डॉट i ये क्या होता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बस i डॉट i जो सेम सेम वाले हैं उन्हीं का प्रोडक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, जब -2i का -i से करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एंड सिमिलरली 3 का 3j के साथ करेंगे तो 9 हो जाएगा, -2k का -7k प्लस 2k का -7k के साथ करेंगे तो 14 हो जाएगा, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा -3। अब क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे, और इसका फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको हम लोग स्मॉल d से डिनोट करते हैं, ये हमारा हो जाएगा वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, एंड ये सारी चीजें मॉड में रहेंगी, एंड डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, और हमने सारी चीजें निकाल चुकी हैं ऑलरेडी। सो d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, और इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा -3, 9 2 क्या हो जाएगा 11 माइनस 14 -3 हो गया। सो यहाँ पे वेक्टर a2 माइनस a1 देख लेते हैं क्या निकाला है हमने, यहाँ पे -3 हो जाएगा, वेक्टर a2 माइनस a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस b2 अभी निकाला हमने, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 क्या है √59 है, तो ये √59, और ये सारी चीजें हमारी मॉड में है। सो यहाँ से हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या मिल गई 3/√59। So this is the right answer, and this is the shortest distance between the given line equation of lines. So this is the right answer. Hope you will understood it well. All the best.